नहीं मिल रही। जीएसटी के वजह से हमारा ट्रेडर बहुत दुखी है। कोल्हापुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हब है, कोल्हापुर ट्रेडर्स का हब है। अब सोचिए तो जो गलत तरीके से जीएसटी लागू किया है देश भर की ट्रेडर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके वजह से बड़ा प्रश्नों को सामना करना पड़ता है, मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। सो गलत जीएसटी के बारे में हमारे सरकार आते तो हम बिल्कुल सोचे। और कोल्हापुर में हमारे जो किसान हैं, किसान अपने बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग आर्मी में, नौजवान आर्मी में शामिल होते हैं। लेकिन अग्निवीर, जब प्रधानमंत्री जो अग्निवीर की जो कदम उठाया है, इसके वजह से फार्मर दुखी हैं, हमारे नौजवान दुखी हैं। उनको फौज में शामिल करने का कोई अपेक्षा नहीं है, आजकल बिल्कुल दुखी है। अग्निवीर के वजह से हमारे देश के नौजवान बहुत दुखी हैं। किसी को भी फौज में शामिल करने का इच्छा नहीं है। हम वादा करते हैं कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनते तो अग्निवीर को हम वापस करेंगे और हमारे नौजवानों को पुराने समय में जो भर्ती की व्यवस्था था वो लागू करने का कोशिश हम लोग करेंगे। और अब देखिए 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री 7 रैली का एड्रेस किया। देश की प्रधानमंत्री अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 दिन के अंदर 7 रैली एड्रेस किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ नरेंद्र मोदी पूरी तरह हार मान लिया है। नरेंद्र मोदी पैनिक में है। वो उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी बहुत आगे है। देश में उनके खिलाफ तो वातावरण बन रहे हैं, वो वातावरण महाराष्ट्र में भी है। एंड वो सारे कैंडिडेट को बताते हैं। कोल्हापुर की कैंडिडेट मल्लिक के बारे में, मल्लिक को वोट दे दो, मोदी को वोट देना, है ना, यही बताते हैं। तो वो पैनिक में है, प्रधानमंत्री पैनिक में है, वो भय में है। इसलिए उन्होंने 3 दिन में 7 रैली एड्रेस कर रहे हैं। लोग आजकल आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 25 साल के बाद अपने सिंबल पे लोग कोल्हापुर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। साहू महाराज की जीतने का संभावना बहुत अधिक है। 100% वो जीत रहे हैं। इसलिए मोदी जी इधर आ गए। उन्होंने जो आपके सामने जो बात देखे हैं, लोग बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं करेंगे। अब की बार 400 पार की मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब लोग मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको आदर करते हैं। बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की महान परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साहू महाराज ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने एंटी पार्टी और ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ब्रेकिंग द ethos and culture और साहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप लोग जानते हैं कि अभी साहू महाराज 1992 साहू महाराज इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन पॉलिसी इन कोल्हापुर ने देश को रिजर्वेशन के बारे में सोचने का अवसर दिया है। साहू महाराज ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है। उस रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए बीजेपी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। और
breaking the constitution is breaking the legacy of Sahu Maharaj and Dr. बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए हम लोगों को यह अपील है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को सेफगार्ड करने के लिए, हमारे किसानों की भलाई के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए महा विकास आघाड़ी को एक साथ मिलकर के काम करना है। और जनता से हमारा ये अपील है कि कांग्रेस को और महा विकास आघाड़ी को वोट दे करके महाराष्ट्र में एक नया दिशा दिखाना है और मजबूती के साथ आगे चलना है। ये मेरा अपील है आपके साथ। ठीक है, तो ओपिनियन बोला है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वो एक दार्शनिक व्यक्ति है और टेक्नोक्रेट है, वो अपना ओपिनियन बताने के लिए उसका आज़ादी है। तो हमसे इससे कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश ने उस पर व्यक्त किया है, हमारे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल का जो मंत्री है इसके बात बताई, बीजेपी के एमपीज ने इसके बात बताते हैं। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, वो देश में ऑटोक्रेसी लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 400 सीट के बारे में बोलते हैं। 400 सीट कभी नहीं मिलने वाले हैं, सरकार नहीं, उनका सरकार नहीं बनने वाले हैं। आज देश भर में मोदी के खिलाफ के वातावरण बन चुका है। मगर महाराष्ट्र में खासतौर से महा विकास आघाड़ी सबसे ज्यादा सीट जीतेगा और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अब शरद पवार पूरा पैनिक है, इसलिए भड़कते हुए आत्मा के ऐसा यूसेज करना ठीक है। महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता है शरद पवार, उससे आपको मतभेद हो सकते हैं, उसके राजनीतिक मतभेद तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बारे में भड़कते हुए आत्मा बोलना या ठीक है। महाराष्ट्र के लोग इसको सोचना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू से बोला, महाराष्ट्र का एक कल्चर है, एक पॉलिटिक्स है, उसको तोड़ने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते रहते हैं। महाराष्ट्र को नीचे दिखाने के काम भी चला रहे, जब कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी नहीं हो रही, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं कि उसके हाथ से उस पे हाथ में नहीं है, वो देश की जनता उसके खिलाफ होते जा रही है, वातावरण चेंज किया। इसलिए 3 दिन में 7 पब्लिक मीटिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है? देश के प्रधानमंत्री 3 दिन में 7 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में। उनको जानते हैं कि वो लूज कर रहे हैं, इसलिए भयभीत होके उन्होंने शरद पवार जी को ऐसे बात बताई। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र उसको सरकार के काम है, उसको सरकार के काम है। कोविड जब हुआ था उसको देश भर में नहीं, विदेश में भी यही हुआ है। उससे क्या उसके उसमें क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। चिनीतला जी, पश्चिम महाराष्ट्र की बात की, जिस तरीके से शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है, उनका दामन थाम के अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में आए, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि अगली मीटिंग होगी तो हम मोदी से सवाल जरूर पूछेंगे कि उन्होंने भटकती आत्मा क्यों कहा। सत्ता अजित पवार पूछेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। शरद पवार के बारे में जो उनके सामने जो बताया, उसी समय नहीं बताया कुछ, उसने कुछ नहीं बताया, शांत बैठ के सुन रहे थे। उसके हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछने का, हिम्मत उसको बिल्कुल नहीं है। अजित पवार पूछ ले, अभी मैं इसको चैलेंज करता हूं, अभी पूछ ले, हिम्मत है उसको पूछने का। सत्ता के लिए लाचार हो गए या ईडी का डर है उनको? वो तो आप लोग समझते हैं, क्या जनता समझता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी डिसीजन भी है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। वो तो है, उसको पार करने के लिए इन्होंने बोले कि हमको सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में मिलते तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा, रिजर्वेशन चेंज करेगा, हम इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेगा, यही इनका इरादा है।
सर उनका एमपीज बोल रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। सर 2 फेज खत्म हो गए, 3rd फेज का वोटिंग अभी है, तो हाउ दिस इंडिया और एमवे इज परफॉर्मिंग इन महाराष्ट्र एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द 3rd फेज, व्हाट काइंड ऑफ आउटकम इन नंबर्स? देखिए, नंबर में नहीं बताता हूँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, एमवीए के अच्छे पोजीशन है। हम इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट लेकर के लोकसभा में मेंबर्स को भेजेंगे और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनाएंगे। इसलिए मोदी और अमित शाह इतना पैनिक है, इतना पैनिक है, बताते कि हम साउथ इंडिया एक राज्य बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? वो खुद बता देते हैं। कोल्हापुर में बताया उन्होंने, साउथ इंडिया में एक देश बना रहे। कौन बना रहे? इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ। किसी ने इसके बारे में बोला साउथ इंडिया में कोई देश बनाने का? कभी किसी ने नहीं बोला, कोई पार्टी ने नहीं बोला। उन्होंने खुद बता देते हैं ये बात। लोगों को गुमराह करने की काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके उपलब्धि, इसलिए मैंने बोला उनका उपलब्धियों के बारे में बोलने के समय नहीं है, क्योंकि उपलब्धि नहीं है। उनके 10 साल के जो नीति के बारे में वो नहीं बता रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम बताते हैं और देश को विभाजित कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बातों में बता कि दक्षिण भारत में कोई देश बनाना चाहते हैं। कौन देश बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा है कि 500 साल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया? प्रधानमंत्री इन्फ्लेशन के बारे में बताया, किसानों की समस्याओं के बारे में बताया, अग्निवीर के बारे में बताया और जीएसटी के बारे में बताया। जो लोगों को सामने जितना भी समस्या है, वो समस्याओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो लोगों को गुमराहने के काम चला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का और देश का लोग इसमें प्रभावित नहीं होगा। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आघाड़ी का बहुत बढ़िया पोजीशन है। हम लोग सबसे ज्यादा सीट में जीतने वाले हैं। अभी महायुद्ध हम लोग महाविकास आघाड़ी के सारे पार्टी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सर 370 महिला सम्मान की बात करते हैं और उनके साथ कर्नाटक में जेडीएस है, जेडीएस के एक सांसद है रेवन्ना, वो यौन शोषण में उलझे हुए हैं। आपकी क्या टिप्पणी? या उनके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जाकर के बताया इनको वोट दे दो और मोदी को वोट है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये इनको वोट दो और मेरा वोट है, मेरे लिए वोट देने। ऐसे ऐसे लोगों को वोट देने के लिए प्रधानमंत्री बताया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह इसके बारे में कुछ नहीं बोला, बोलना चाहिए उनको। उन्होंने जो कुकर्म किया, लोगों के सामने सब कुछ आ गया, अभी उसके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने उनके लिए वोट मांगा है, क्यों नहीं बात कर रहे? 4 साल पहले तिरुवनंत पर रेप के चली थी, उसे बारे में आपका जो बयान था वो विवाद नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं। आप तो मोदी पे भी तो बोलते हैं ना रेवन्ना। मैं कहीं नहीं, मैंने वो एक घटना हुआ जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, वो घटना को मैंने निंदा किया है। उससे क्या मतलब? सर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस, मैं जब तक जिंदा हूं, जीते जी कांग्रेस कभी संविधान नहीं बदल पाएंगी। आप कहते हैं कि 400 पार वो आ जाएंगे तो संविधान बदलेंगे? नहीं, मोदी जी के कैबिनेट के मंत्रियों ने बताए, एमपीओ ने बताए, एमपीस ने बताए, इसलिए हमने इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको मालूम हो गया कि ये जनता नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपना स्टैंड बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं विश्वास करेगा ये बात। 370 के ऊपर और इसके ऊपर हमने स्टैंड लिया है। एनडीए टिप्पणी करती है कि हमारे पास तो मोदी है, आपके पास कौन है? हमारे शादी हो पास रही है लेकिन दूल्हा नहीं है। हमारे पास महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है और इंडिया अलायंस देश में है। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि मान गादी को, यहाँ छत्रपति शाहू महाराज है उनको, लेकिन वोट मोदी को, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे? इस बार मोदी को कोई वोट नहीं देगा। देश भर में यही हालत है, आप देख लीजिए, हर प्रदेश में आप देख लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शाहू जी का काम नरेंद्र मोदी आगे जाके चल रहे ले रहे हो। इसलिए मैंने बोला ना, महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने जो किया है
जो कर रहे हैं उसके बारे में, इसलिए मैंने बताया आज महाराष्ट्र का दिन है। इस दिन में वो महाराष्ट्र की राजनीति को खत्म करने के लिए, कल्चर को खत्म करने के लिए, महाराष्ट्र को खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री जो कदम उठाया है, इसके बारे में इसलिए मैं बोला। शरद पवार जैसे एक दिग्गज नेता के ऊपर भड़कते हुए आत्मा ये बोलना ठीक है। आप सोच लीजिए, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में ऐसा बोलना क्या ठीक है? और प्रधानमंत्री को बोलना ठीक है? और उनके फैमिली को डिबेट करना ठीक है? और पार्टियों को डिबेट करना ठीक है? आयाराम और गयाराम के कल्चर महाराष्ट्र में लागू करना क्या ठीक है? इधर जो गवर्नमेंट चल रहे थे वो गवर्नमेंट को खत्म करने का उन्होंने जो काम किया है वो राजनीति के लिए अच्छा है। आप सोच लीजिए। आप सत्ता में आ गए तो 5 प्रधानमंत्री एक ही होगा। सांगली लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस नेता जो विशाल पाटिल थे उन्होंने बगावत की है, उनको एक समय दिया था, उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए वो सीट हमने महाविकास आघाड़ी के शिवसेना को दी है। विशाल पाटिल हमारे पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो नॉमिनेशन दिया वो ठीक नहीं है। उसके कार्रवाई क्या करना है उसके ऊपर हमारा प्रोसेस चल रहे हैं। हाला कमान से बात करके उसको फाइनलाइज करें। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और हमारे महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में यहाँ भी सभा हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और शिवसेना का प्रमुख जो जा रहे हैं उनका लोगों में बड़ा आशा है, प्रत्याशा है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल